वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम अरीका पाम की रिपोर्टिंग से जुड़ी सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। मतलब इसकी रिपोर्टिंग कब करनी है, इसके लिए पॉट कैसे चूज करना है, पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करना है और रिपोर्टिंग के बाद की केयर भी। तो रिपोर्टिंग करके दिखाऊंगी मैं और सारे टिप्स देती रहूंगी साथ ही साथ। और बिलीव मी, ये टिप्स अगर आप अपनाएंगे ना तो आपका प्लांट भी इसी तरीके से हरा भरा और लश ग्रीन ग्रो होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अरीका पाम की रिपोर्टिंग करनी कब है। अगर हम बात करें किस मौसम में करनी है, तो स्प्रिंग सीजन में और अर्ली समर्स में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वैसे मॉनसून बेस्ट टाइम है इसकी रिपोर्टिंग के लिए। बेसिकली जब इसका ग्रोथ पीरियड होता है उस टाइम पे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। बात करें किन कंडीशंस में करनी है इसकी रिपोर्टिंग, तो कुछ ऐसी कंडीशंस जैसे आपका पॉट फूट गया है या पौधे की जड़ ड्रेनेज होल से बाहर निकल के आ रही है या आपको प्लांट अपना बिल्कुल रूट बाउंड दिख रहा है, पॉट छोटा लग रहा है प्लांट की ग्रोथ के कंपैरिजन में, या फिर जब आपको लगे कि प्लांट आपका उतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जब आपके प्लांट को रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो सकती है। तो जैसे कि ये पॉट टूट चुका है तो इसकी रिपोर्टिंग करूँगी मैं आज। 2-3 साल पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी मैंने, और जैसा कि हम देख सकते हैं ये प्लांट रूट बाउंड भी दिख रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इसकी रिपोर्टिंग के लिए। अब आते हैं रिपोर्टिंग के दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है पॉट सिलेक्शन। तो किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग के लिए जो हम नया पॉट चूज़ करें वो एग्जिस्टिंग पॉट से कम 2 से 4 इंच बड़ा ज़रूर होना चाहिए और उसमें ड्रेनेज होल ज़रूर होने चाहिए। थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि जब भी आप अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करें उसके 2-3 घंटे पहले उसे बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दें, जिससे रूट बॉल इंटैक्ट रहे और उस प्लांट को पॉट से निकालने में आसानी रहे। साथ ही साथ ऐसा करने से प्लांट को रीपॉटिंग शॉक भी नहीं लगता है। तो वाटरिंग बहुत ज़रूरी स्टेप है किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग के पहले। अब जेंटली इसके रूट बॉल को बिना डैमेज किए इसकी मिट्टी को निकालना है, लूज करना है, और जितनी भी जकड़ी हुई है रूट्स उनको लूज करना है। साथ ही साथ अगर आपको कुछ ब्लैक मशी रूट्स या स्टेम दिखती हैं तो उन्हें भी आप निकाल दें। रीपॉटिंग के टाइम पे ही आप चाहें तो अपने इस पौधे को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। कोई भी प्लांट जो रूट से नया पौधा तैयार करे उसको रूट डिवीजन मेथड से बहुत ईजिली प्रोपोगेट किया जा सकता है। मतलब अगर आपका प्लांट घना है तो इस स्टेज पे आप उसको जड़ से कई सारे नए पौधे अलग करें और अलग अलग गमलों में उसे ग्रो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लांट किस तरह से रूट बाउंड है, नीचे से रूट्स बिल्कुल सर्कल होकर के जकड़ी हुई हैं। तो इसको हमें निकालना है और इसे हमें प्रूनर या कटर से काट के अलग भी करना पड़ेगा। तो देखिए कितना हेवली रूट बाउंड है ये प्लांट, इसमें मिट्टी नहीं दिख रही है, सिर्फ जड़ ही जड़ है। तो मतलब आधे पॉट में नीचे सिर्फ रूट ही थी और शायद इसीलिए प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर रहा था। तो इस तरह हमें रूट को प्रूनर या कटर से कट करके निकालना होगा और इसकी जड़ों को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा रिपोर्टिंग के पहले। डोंट वरी, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है प्लांट को। पौधा सूखेगा नहीं, मरेगा नहीं, बल्कि नई रूट्स ग्रो होंगी। तो अब हमारा प्लांट रिपोर्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है और अब हम देखेंगे कि पॉटिंग मिक्स प्रिपेयर कैसे करना है। अरीका पाम को वेल ड्रेनिंग पोरस सॉइल पसंद है, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी इकट्ठा ना हो, जिससे रूट सड़े ना। तो उसके लिए आपको गार्डन से 50% मिट्टी लेनी है और अगर बहुत थिक स्टिकी मिट्टी हो तो आप उसमें थोड़ा सैंड मिक्स कर सकते हैं इसे पोरस बनाने के लिए। उसके बाद आप लेंगे 25% कोकोपीट। कोकोपीट के कई फ़ायदे होते हैं, इस पर मेरा सेपरेट वीडियो है, ज़रूर चेक करें, बट एक शॉर्ट में बताती हूँ। इससे पानी ज़्यादा देर तक टिका रहता है, मॉइस्चर बना रहता है मिट्टी में। दूसरा, ये लाइट वेट होता है तो आपका पॉटिंग मिक्स भी लाइट वेट होगा, जिससे आपका पॉट बहुत हैवी नहीं होगा, उसको शिफ्ट करना ईजी होता है। अगला आपको 25% कंपोस्ट लेना है, कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी आप ले सकते हैं।
तो ये बेसिक प्रिपरेशन है। इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप मिक्स करें और लगभग हर तरह के प्लांट के लिए आपका पॉटिंग मिक्स रेडी है। इसके अलावा अगर आपके पास परलाइट है तो आप थोड़ा सा परलाइट भी ऐड कर दें इस मिक्सचर में। इसके भी बहुत सारे फायदे हैं। पहली बात तो ये सॉइल एरिएशन इम्प्रूव करता है और ये वाटर लॉगिंग को रोकता है और ड्रेनेज इम्प्रूव करता है। मतलब पानी बहुत समय तक पॉट में बना नहीं रहेगा, जिससे रूट रॉट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमारा पॉटिंग मिक्स रेडी हो चुका है। वापस आते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग पे। अब हम वापस वो बड़ा साइज वाला पॉट लेंगे और जैसे मैंने पहले बताया, इस बात का खास ध्यान रखना है आपको कि ड्रेनेज होल जरूर होना चाहिए, लेकिन इस ड्रेनेज होल को हमें कवर भी करना है, वरना पानी डालने के साथ साथ मिट्टी ड्रेन आउट हो जाएगी इस होल से। तो इसे कवर करने के लिए आप कोई पत्थर ले सकते हैं, पेबल, स्फैग्नम मॉस या फिर कोकोनट हस्क, या फिर कोई थिक कपड़ा या जालीदार चीज इस पे लगा सकते हैं, जिससे डायरेक्ट मिट्टी ड्रेन आउट ना हो बट एक्सेस वाटर ड्रेन आउट हो जाए। अब फ्रेशली तैयार की हुई पॉटिंग मिक्स की एक लेयर डालनी है इसमें, करीब 3 से 5 इंच की। बहुत ज़्यादा ऊपर तक इसमें नहीं भरना है क्योंकि हम प्लांट डालेंगे। उसके बाद फिर से पॉटिंग मिक्स डाल के चारों तरफ से इसको इंटैक्ट करेंगे। ऊपर तक पॉटिंग मिक्स भर के इसको चारों तरफ से अच्छी तरीके से दबा देंगे, जिससे मिट्टी के अंदर एयर पॉकेट्स ना रहें, प्लांट अच्छी तरीके से सेट हो, पानी डालने पे प्लांट गिरे ना। और बस रिपोर्टिंग करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से वाटरिंग करनी है। इतना पानी डालें कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल के आने लगे। और इस प्लांट को आपको उठा करके थोड़ा शेड वाली जगह पे रखना है, डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। और आप कुछ दिनों में देखेंगे आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि प्लांट सेटल हो गया है नए पॉट में। और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है कि इसकी रूट सड़ने लगे। इतना ध्यान रखें कि बस थोड़ा सा मॉइस्ट रहे मिट्टी, बिल्कुल ड्राई ना होने पाए। तो ये 10 डेज के बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं प्लांट कितना हेल्दी है। मतलब हमारी रिपोर्टिंग बिल्कुल सक्सेसफुल रही और जल्दी इसमें आपको नई ग्रोथ भी दिखेगी। वीडियो पसंद आया तो इसे तुरंत लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी करें और जुड़े रहें मेरे चैनल पे। अगले हफ्ते मैं फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।